जय हिंद टू ऑल, वेलकम टू हिट लर्नर्स फॉर ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक की जिसका नाम है प्रेसिव राइटिंग। सबको पता है अनसीन पैसेज का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अनसीन पैसेज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ड मीनिंग का, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन आंसर का, 5 क्वेश्चन 9 मार्क्स के होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन प्रेसिव राइटिंग का होता है जो 8 मार्क्स का होता है। आज हम इसी को कवर करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स डिस्क्राइब हाउ मिस्टर पानवाला इंट्रोड्यूस्ड हरी टू वॉच मेंडिंग। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब प्रेसिव राइटिंग लिखने से पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रेसिव राइटिंग लिखने में आपको पास्ट टेंस का यूज करना है। दूसरा, जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो, क्योंकि प्रेसी तभी लिख पाओगे जब आपको पूरा पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए, समरी समझ में आ जाए। तो जब आप पूरा पैसेज पढ़ रहे हो, जल्दी से नहीं पढ़ना है, आपको आराम आराम से मीनिंग समझ के पढ़ना है। अगर आप जल्दी पढ़ रहे हो 10 मिनट्स में और आपको 2-3 बार और पढ़ना पड़ रहा है तो आपके 30 मिनट्स हो गए। लेकिन आपने आराम आराम से समझ के 15 मिनट्स में पैसेज पढ़ा और आपको उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और है कि आप लोग माइंड पे लोड मत लेना। कोई बहुत डिफिकल्ट मीनिंग आ गया, आपको समझ में आई नहीं आई, उससे प्रेसिव राइटिंग का कोई लेना देना नहीं है। आपको बस समरी समझ में आ रही, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है ओवरऑल, तो आप प्रेसिव राइटिंग आसानी से कर सकते हो। पहला रूल है पास्ट टेंस का यूज करना है। दूसरा रूल है पैसेज को रीड करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो अभी मैंने बताया। तीसरा रूल है सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, बहुत आसान छोटे छोटे सेंटेंस बनाने और कंप्लीट कर देना है। चौथा सेंटेंस है कुछ भी अपने मन से ऐड नहीं करना है, ना कुछ एज्यूम करना है, ना अपने मन से कुछ जोड़ देना है कि ऐसे हुआ होगा या कहानी अपने मन से बनाने लगो, ये भी नहीं करना। पांचवा रूल है डू नॉट कॉपी फ्रॉम द पैसेज। और छठा रूल है मेक सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अब ये प्रेसिव राइटिंग लिखा कैसे जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसी आपको नोटबुक मिलेगी आप ये ऐसे 6 वर्टिकल लाइंस बना लोगे और 11 हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लोगे। जैसे ही आप बनाओगे तो आपके सामने ऐसी एक टेबल आ जाएगी। इसके ऊपर आप रफ ड्राफ्ट हेडिंग डाल दोगे और ऐसे नंबरिंग कर दोगे 1 to 10 और ये 1 to 5, 5 into 10 50। तो ये आपका रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, पेंसिल से इसको लिखोगे कैसे आप, तो जैसे आपको दोस्त कभी आप कोई पिक्चर देखे और आपका दोस्त कहता है यार उस पिक्चर में क्या था, तो आप 5-10 मिनट में आप अपने दोस्त को पूरी पिक्चर एक्सप्लेन कर देते हो। सेम उसी तरह आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और ऐसा समझना है कि बगल में कोई दोस्त बैठा है और आपसे पूछ रहा है कि भाई पैसेज में क्या दिया गया है, तो आप 5 मिनट में उसको वही बता रहे हो। फिर उसके बाद हिंदी में मन में पूरा सोच लेना है, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर यही जो ये आपने रफ ड्राफ्ट बनाया है इसमें पेंसिल से आपको फिल करना है सिंपल सेंटेंसेस बना के। और जैसे ही रफ ड्राफ्ट बन जाए आपका, पेंसिल से लिख जाए, फिर उसके बाद आपको ये ऐसा क्रॉस लगा देना। वैसे एक तरीका ये भी होता है कि आप रफ करके उसी में पेन से लिख दो, लेकिन ऐसा करने से हो सकता है पेज फट जाए, आपका टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप नया बनाओ फिर उसमें लिख के फाइनल कंप्लीट कर दो, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो में मैंने सारे प्रीवियस ईयर 2025 से 2019 तक सारी प्रेसी यहाँ पे कंपाइल है। आपको सबसे पहले स्क्रीन पे पैसेज दिखाई देगा, आपको इस पैसेज को पढ़ना है। फिर उसके बाद मैंने ऊपर एक क्वेश्चन और रफ ड्राफ्ट दिया है, आपको वीडियो पॉज करना है, इस रफ ड्राफ्ट में अपने मन से इसकी समरी सोचनी है और कहानी भरनी है। और इसके बाद इस रफ ड्राफ्ट पे क्रॉस का साइन लगा के अच्छे से पूरा कंप्लीट करके फाइनल करना है। तो आप इस तरह इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना कि आपकी समरी एग्जैक्ट उसी से मैच हो जाए जैसा स्क्रीन पे आंसर्स में दिया गया है। आपकी समरी अलग है, फिर भी वो कंप्लीट कर रही है उस क्वेश्चन के आंसर को, तब भी आपकी समरी ठीक है। 2025 से 2019 तक की वीडियो पॉज करके अपने मन से समरी लिखो, फिर जो इसमें आंसर दिए गए उनसे मैच करो। कुछ इंप्रूवमेंट की नीड है तो उसको इंप्रूव कर लो। ये ICSE 2025 में पूछा गया पैसेज है। ये पैसेज का नेक्स्ट पार्ट, ये पैसेज का नेक्स्ट पार्ट, ये रफ ड्राफ्ट और ऊपर क्वेश्चन है आपका प्रीसी का। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स डिस्क्राइब हाउ मिस्टर पानवाला इंट्रोड्यूस्ड हरी टू वॉच मेंडिंग। ये आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, आपको अपने मन से समरी लिखनी है, जितना इजी से इजी वर्ड्स में हो सके समरी कंप्लीट करनी है। फिर आपको एक बार आके इस वाले आंसर को भी पढ़ लेना है जो इसमें आंसर दिए गए हैं। फिर ये रफ ड्राफ्ट को आपको कैंसिल कर देना है और ये फाइनल आंसर हो गया इस प्रीसी का। नेक्स्ट पैसेज ICSE 2024 में पूछा गया है। ये पैसेज है, ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज, ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज और यहाँ पे रफ ड्राफ्ट है और क्वेश्चन है। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स नरेट द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम द पपी वॉज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स टिल इट वॉज पेड फॉर। यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, अपने मन से समरी लिखनी है, फिर आके एक बार आंसर भी देख लेना है कि इसमें क्या आंसर दिया गया है। ये रफ ड्राफ्ट है, इसको क्रॉस कर देना है पेंसिल से, बाद में ये एक फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। फिर ये ICSE 2023 में पूछा गया पैसेज है। ये नेक्स्ट पार्ट पैसेज का, ये नेक्स्ट पार्ट पैसेज का, फिर ये रफ ड्राफ्ट और क्वेश्चन। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द लॉस्ट बेल। यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, अपने मन से समरी कंप्लीट करना है, फिर आके आंसर्स चेक करने हैं। फिर ये रफ ड्राफ्ट है, पेंसिल से क्रॉस कर देना है, फिर ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट पैसेज ICSE 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पैसेज है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज, ये प्रीसी और प्रीसी का क्वेश्चन। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स डिस्क्राइब हाउ द चिल्ड्रन वर टॉट। वीडियो को पॉज करना है, अपने मन से प्रीसी कंप्लीट करनी है, फिर आके आंसर एक बार देख लेना है कि इसका ये आंसर भी हो सकता है। ये रफ वर्क है, इसको कट कर देना है पेंसिल से। नेक्स्ट फाइनल आंसर ऐसे पुट कर देना है, ऐसे प्रेजेंट कर देना है। ये ICSE 2019 का पैसेज है। ये नेक्स्ट पार्ट पैसेज का, ये नेक्स्ट पार्ट पैसेज का, ये ऐसे आपको रफ ड्राफ्ट बनाना है। क्वेश्चन भी है। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट बिली सॉ एज ही लुक्ड थ्रू द विंडो ऑफ द रूम। आपको वीडियो पॉज करनी है, प्रीसी अपने मन से लिखनी है, फिर आंसर आके मैच करना है कि इसका एक ये आंसर भी हो सकता है, बाकी आपने जो लिखा वो बिल्कुल गलत नहीं है। फिर ये क्रॉस कर देना है आपको,
फिर ये लास्ट में प्रेसी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप अब इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।